हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का कंपटीशन का क्लास, जिसमें चल रहा था ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी ब्रेन कंप्यूटर का। अरे पूरे शरीर का कंप्यूटर कौन होता है? ब्रेन। पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है कौन? ब्रेन, मस्तिष्क ना। मस्तिष्क का तीन भाग हो जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है ना, जो सबसे बड़ा भाग होता है, 66% होता है लगभग। उसके बाद उसमें पाया जाता है क्या चीज? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो अंदर और बाहर की चीजों को कंट्रोल करके रखता है कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, दो गो। ये हो गया अग्र मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में आ गया था कार्पोरा और स्पाइनल कॉर्ड। कार्पोरा में था कि दोनों मतलब कि देखने और सुनने में मदद करता था कौन? कार्पोरा। और उसी के साथ जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे होता है, सेकंड ब्रेन इसको बोलते हैं, पीछे होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। लास्ट में हो जाता है क्या चीज? मेडुला ऑब्लंगाटा ना, पश्चिम मस्तिष्क में होता है, सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पिछला भाग होता है। उसको बोलते हैं क्या चीज? मेडुला ऑब्लंगाटा। ये होता है पीछे वाला भाग, यानी ब्रेन होता है उसमें। उसमें भी क्या होता है कि दो होता है ना, उसमें भी दो होता है। तो ये सब बता दिए थे, ब्रेन वगैरह का तीनों का भाग बता दिए थे। अब इसमें बता था ना, जैसे मध्य मस्तिष्क में जुड़ा होता है क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं कैसा होता है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होगा, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन हो गया, ये सामने का भाग हो गया, आंख में नाक, ये पीछे का भाग होता है। इसमें नसें निकली होती है ऐसे करके। 31 जोड़ी नसें होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी नसें होती है। सेकंड ब्रेन भी कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये जुड़ा रहता है, देख लेना कैसा बना है इसको। तो हाँ, सही है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड यानी सेकंड ब्रेन, तो जो पीछे से ऐसे जाके जुड़ा होता है ना, पीछे से ऐसे जुड़ा रहता है। इनमें नसें निकली होती है, 31 जोड़ी नसें होती है इसमें। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी नसें होती है। जो ये वो है ना, 31 जोड़ी होती है, ये 31 जोड़ी नसें निकली होती है। इसका रक्षा रीढ़ की हड्डी करता है। रीढ़ की हड्डी ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं रीढ़ की हड्डी, ऐसे करके रीढ़ की हड्डी होता है। इसी के बीच से ऐसे गया होता है। ये क्यों? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। इसको 31 जोड़ी नसें होती है, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम होता है ना कि जैसे कि ना रिएक्शन करना ना, प्रतिवर्ती क्रिया जिसको बोलते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, तुरंत एक्शन ले ले, प्रतिवर्ती क्रिया इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे कि क्या क्या आ जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे कि छींक आना कंट्रोल करेगा, छींक आना, छींक आना ना। दूसरा होगा पल के झपकाना, पल के, पल के झपकाना, झपकाना, पल के झपकाना ना। दूसरा हो गया क्या? पल के झपकाना। और और क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया में? तुरंत एक्शन लेता है। सोचना, सोचना, सोचता भी है ना, सोचते टाइम में भी पूरा शरीर को कंट्रोल कर लेता है ये सब। ये तो छोटी छोटी क्रियाओं को कौन देखता है? ये स्पाइनल कॉर्ड यानी पल झपकाना, छींकाना, ये सब। उबासी लेना, हाँ उबासी लेते हैं ना, करते हैं उबासी लेते हैं, हाँ वो भयानक उबासी लेते हैं। तो क्या होता है? इसी के वजह से उबासी लेना एक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रक्रिया। इसमें दो कारण होता है। पहला होता है कि नींद में पूरे आए, अच्छा से नहीं सोए होंगे तब होगा। और दूसरा हो जाता है कि जैसे कि कभी कभी ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ठंडा हवा लेने के लिए मुंह ऐसे खोलते हैं, हाँ पूरा ले लेते हैं ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम हो गया। उसके बाद अब इसमें 31 जोड़ी नसें होती है ना, तो ये पूरा तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया करती है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, अब हम लोग ना जैसे कि कहीं ब्रेन है, तो ब्रेन ना कहीं और सोचने लगा। मेन ब्रेन जो होता है, क्या होता है? कहीं और खो गया, किसी के ख्याल में खो गया, एकदम सोचने लगा अच्छा से ऐसे। हाँ, तो ऐसे सोच रहे हैं तो ये क्या होता है? पूरा कंट्रोल ना, ये 30 जोड़ी ना से एकदम पूरा कंट्रोल ले लेती है अपने अंदर में। बोलती है कि एकदम अलर्ट हो जाओ, पूरा हमारा ब्रेन कहीं और बिजी है। तो इसीलिए पूरा कंट्रोल शरीर का ले लेता है एकदम। इसीलिए तो ऐसे एकदम सोच रहे हैं, आपको पीछे से आके बोलेगा रू धप्पा, ऐसे बोल देगा तो डरा देंगे तुरंत। कौन है? कहें कि इसके पास वो सोचने की क्षमता नहीं है, तुरंत ब्रेन ऊपर से घबरा जाता है, बड़े बाप के पास कौन है, कौन है, तो छीन लेता है। तो कारपोरा वाला, कारपोरा वाला देखता है, अरे तो हमारा पड़ोसी है, अरे छीन जाता है।
हाँ, तो इसीलिए था ये पूरा एक्टिव जोड़ी नस से क्या होते हैं, कमांड संभाल होते हैं, डरवाने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाती है। बाप रे कौन था, हाँ? रात को कहीं जाएंगे एकदम कोई बता दिया कि यहाँ भूता आ जगह चुड़ैल रहती है, हाँ? बता दिए चुड़ैल रहती है तो वहां जाएंगे एकदम डरते डरते, एकदम डरते डरते जाएंगे, आवाज आने लगा पीछे से, तो हमारे पूरे नसें क्या होती है, काम करने लगती है एकदम, एकदम पूरा एक्टिव जोड़ी नसें एकदम एकदम काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है एकदम, जोर से हमारे पसीना एकदम गले का पानी सूख जाएगा, एकदम एकदम टेंशन में आ जाएंगे, डर जाएंगे एकदम। डर जाते हैं तो किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। डरना डरना किसकी वजह से हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। तो इसी की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से डर जाते हैं, तो एकदम पूरा एकदम बाप रे एकदम, जब बाहर आ जाएंगे एकदम निकल के आ जाएंगे उस रास्ते से, तब कहेंगे बाप तसल्ली है, तो फिर ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आ जाता है पूरे नसें से, हाँ। तो ये होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का 31 जोड़ी नसें होती है, इसमें यही टूटता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर आता है, ये सुरक्षा रहता है, पूरा पीछे से ऐसे वायरिंग गया होता है, पीछे से ऐसे एकदम सुरक्षा रहता है ना। इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, तुरंत एकदम एक्शन ले लेता है ना। प्रतिवर्ती क्रिया, कितने जोड़ी नसें निकली होती है, 31 जोड़ी नसें निकली होती है, ठीक, 31 जोड़ी नसें निकली होती है। अब देख लेते हैं नर्वस सिस्टम, इसी का भाग हो जाता है नर्वस सिस्टम ना। ब्रेन में भाग होता है क्या चीज, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र ना। तो ये 3 प्रकार से हो जाता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय नर्वस सिस्टम ना। केंद्रीय नर्वस सिस्टम में इसलिए होता है कि बीच का भाग होता है, सेंट्रल वाला ना, बीच का भाग होता है, बीच से जुड़ा होता है। ये कैसे होता है, तो ब्रेन से मेरु रज्जु, यानी ब्रेन से ये जो जाकर जुड़ा है ना, ये पूरा ये ब्रेन से जाकर जुड़ गया है यहाँ पे पीछे वाला, वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एकदम बीच से ऐसे जाकर जुड़ जाता है, उसी से ब्रेन और प्लस मेरु रज्जु जुड़ गया है, तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ गया है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय, इसको बोलते हैं परिधीय नर्वस सिस्टम। परिधि में क्या होता है ना, 12 जोड़ी प्लस 31 जोड़ी नस होती है, दोनों जुड़ जाती है, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नस होती है परिधीय में ना। पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय, 12 को प्लस 31 जोड़ी नस जुड़ी रहती है। 12 को कौन, ये वाली जो ऊपर होती है ना ऐसे, ये 12 होता है, ये 12 होता है, और नीचे में 31 जोड़ी जो रहती है, नीचे में 31 जोड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड का ना। तो ये जुड़े रहता है किससे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक 12 जोड़ी ब्रेन का ऊपर वाला भाग और 31 जोड़ी पीछे वाला भाग, ये जुड़ा रहता है ना। उसके बाद होता है ऑटोनोमस, इसको बोलते हैं स्वायत्त, स्वायत्त इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त। इसमें ना फिक्स नहीं रहता है, इसमें फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा ना, मतलब कि उसमें जुटेगा, कौन सा जुड़ेगा फिक्स नहीं रहता है, इसमें ठीक नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है कौन सा जुड़ेगा इसमें। कभी कभी ना जैसे कि 12 जोड़ी और 31 जोड़ी है ना, जैसे कि ये 12 जोड़ी है प्लस 31 जोड़ी है, 31 जोड़ी, इसमें से ना कब 10 गो आ जाता है, इसमें से कब 20 गो आ जाएगा ना? पूरा सही से काम ही नहीं करता है, एकदम ऑटोमेटिक, एकदम अपने मन से काम करता है, किसी को ध्यान ही नहीं देता है, कैसे एकदम ऑटोमेटिक काम करता है, अपने मन से देखता है एकदम, ठीक। इसीलिए बोलते हैं इसको स्वायत्त, क्योंकि ये कभी कभी काम करता है, कभी पकड़ लेगा, कभी छोड़ देगा, सिग्नल में छोड़ देगा, सिंगल नोट फाउंड बोल देगा ना। तो ये ऐसे होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या होता है, 31 जोड़ी नसें होती है, सेकंड ब्रेन इसी को बोलते हैं, सेकंड ब्रेन ना। ये कंट्रोल रखता है पूरे शरीर में, कंट्रोल रखता है सेकंड ब्रेन, इसलिए क्योंकि हमारा मेन ब्रेन कहीं ना कहीं फंस जाता है, खोयालों में हो जाता है। एक बीमारी होती है ना, क्या तो नाम है उसका, बोल लेना। एक एंजाइटी होता है, इसमें घबराहट होने लगती है, एकदम एंजाइटी में घबराहट होने लगती है, तो वो अलग हो जाता है, इसमें ना पूरा का पूरा एकदम गड़बड़ा जाता है सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का भाग हो जाता है। बुक वगैरह में दे देगा पहले क्या कि नर्वस सिस्टम, दिमाग में घूम जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पहले पढ़ लो उसके बारे में कि 31 जोड़ी नसें होती है, 12 जोड़ी ऊपर होती है ना स्पाइनल कॉर्ड में, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में रहती है, पूरा कनेक्शन होता है, सेकंड ब्रेन होता है, इस प्रतिवर्ती क्रिया करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन ले लेगा ना। उसके बाद ब्रेन का 3 भाग हो जाता है, ब्रेन का 3 भाग हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क ना। अग्र मस्तिष्क में आ जाएगा क्या, सेरिब्रम, जो 66% होता है ना, उसमें आ जाता है कौन कौन, उसमें आ जाएगा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आ जाता है। अंदर की चीजें बाहर की चीजों को देखता है कौन, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दोनों हो जाता है। सेकंड ब्रेन में आ जाता है मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा और स्पाइनल कॉर्ड। कार्पोरा देखता है, देखने और सुनने में मदद कर रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड वाला जो होता है तो वो ये सेकंड ब्रेन होता है, जो
पूरा शरीर का कंट्रोल करता है सेकंड में ना। एक काम कम हो जाएगा तो दूसरा का कंट्रोल करके रखता है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, सेकंड ब्रेन। तीसरा में हो जाता है, तीसरा में आ जाता है पश्चिम मस्तिष्क में। पश्चिम मस्तिष्क में आ जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा ना। मध्य मस्तिष्क में क्या आ जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये तो ये पिछला भाग होता है। अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा। जैसे कि क्रमानुचन करता है, पानी पी रहे हैं घोटेंगे, खाना खा रहे हैं इसे घोटेंगे, ये सब का कौन मदद करते हैं, पश्चिम मस्तिष्क वाला ना। पश्चिम मस्तिष्क भी बड़ा होता है। अब उसी के बीच में होता है एक पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि में पढ़े पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं। वो ना पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, ए टू जेड, पूरा ब्रेन को। छोटा सा होता है चाना बराबर, लेकिन पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन गड़बड़ कब हो जाता है कि जब कहीं सोचने लगेंगे हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया या थैलेमस एक्टिव हो गया, पूरा मास्टर ग्रंथि की ऐसी की तैसी हो जाता है, चौपट हो जाएगा पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि। तो उसको ग्रंथि चैप्टर में देखेंगे ना। ये नर्वस सिस्टम का भाग हो जाता है, कौन सा, ये ही वाला। तो ऐसे पूरा ब्रेन हो गया। तो ब्रेन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रेन चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। इतने क्वेश्चन पूछता है ब्रेन से ना, ब्रेन से इतने क्वेश्चन पूछता है लगभग। तो इतना देख लीजिए ना, फिर अगले वीडियो में बताएंगे, अगला ग्रंथि चैप्टर आएगा तो उसमें बता देंगे। तब तक इतना देखते रहिएगा और पढ़ते रहिए। अच्छा से कॉम्पिटिशन आएगा, ये पुलिस का भी सेट चल रहा है, SSC का भी सेट चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। तो तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।